सड़कों पर मांगी भीख, मां की दूसरी शादी से बर्बाद हुआ परिवार। फिर दिलीप कुमार साहब की नजर पड़ी और बन गए सुपरस्टार। लगभग 46 सालों तक फिल्मों में सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कादर खान जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। आइए जानते हैं कादर खान साहब से जुड़ी कुछ बातें। कादर खान साहब का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शुमार था। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में काम किया था और लगभग 200 से अधिक फिल्मों के डायलॉग भी लिखे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कादर खान साहब बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार की खोज थे, लेकिन कैसे? बता दें, कादर खान साहब का जन्म 22 अक्टूबर 1987 में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था, लेकिन बाद में उनकी मां और उनके पिता भारत के मुंबई में आकर बस गए थे। बताया जाता है कि काबुल से मुंबई आने का फैसला कादर खान साहब की मां का था, क्योंकि कादर खान से पहले जन्मे उनके 2 बच्चों की मौत हो चुकी थी और उन्हें वहां का वातावरण रास नहीं आ रहा था और वो कादर खान को लेकर काफी चिंतित रहती थी, इसलिए वो सभी मुंबई आकर बस गए थे। उनके पिता कई भाषाओं की जानकारी रखते थे, इस वजह से उन्हें वहाँ एक मस्जिद में नौकरी भी लग गई थी, लेकिन जितने पैसे उन्हें मस्जिद से महीने में मिलते थे उससे घर का गुजारा हो पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं पैसों की अभाव की वजह से कादर खान के परिवार को वहाँ के एक चौल में रहना पड़ रहा था, जो कादर खान के पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद कादर खान की मां और उनके पिता के बीच इस बात को लेकर झगड़े शुरू हो गए। बाद में कादर खान की मां और पिता की राहें अलग हो गई और दोनों के बीच तलाक हो गया। फिर कादर खान के नाना जी ने अपने परिचित में उनकी मां की दूसरी शादी करवा दी, जिसके बाद भी हालात में सुधार नहीं आई। एक बार मीडिया से बातचीत में कादर खान जी ने खुद बताया था कि उनके दूसरे पिता शराब के नशे में उनकी मां और उन्हें मारा भी करते थे। इतना ही नहीं, वो कादर को उनके पहले पिता के पास मस्जिद में भेजते थे और पैसे मांगने को कहते थे, और वहीं मस्जिद के नीचे सड़कों पर उनके दूसरे पिता कादर से भीख तक मंगवाते थे। इन सब के बीच एक बार कादर के कुछ दोस्तों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, उसे मजदूरी करके पैसे कमाने होंगे। इस वजह से एक बार कादर खान साहब ने अपनी सारी किताबें फेंक दी, जिसके बाद उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटा, पैसे कमाने से घर के हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि उन्हें पढ़ाई लिखाई से माहौल बदलना है। और मां की ये बात सुनकर कादर ने तय कर लिया था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेंगे। लेकिन इसी बीच उनकी मां का निधन हो गया और वो अकेले पड़ गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के साथ साथ कादर खान साहब थिएटर से भी जुड़े। देखते ही देखते उनके ड्रामा भी मशहूर होने लगे। कहा जाता है कि उनका एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत लोकप्रिय हुआ था और इस ड्रामा की भनक उस दौर के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब को लगी और उन्होंने तुरंत कादर खान को फोन लगाया और कहा कि वह उनका ड्रामा देखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कादर खान साहब के ड्रामा को देखा और शो खत्म होते ही उन्होंने स्टेज पर यह अनाउंसमेंट कर दी कि वो फिल्मों में कादर खान को काम देंगे। इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने कादर खान साहब को 2 फिल्मों में साइन किया। कादर खान साहब के 3 बेटे हैं। उनका एक बेटा कनाडा में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कादर खान साहब के पास कनाडा की भी नागरिकता थी। कादर खान साहब ने 250 से ज्यादा फिल्मों में संवाद लिखे थे। फिल्म रोटी के लिए मनमोहन देसाई ने कादर खान साहब को संवाद लिखने के लिए उस दौर में 1,20,000 रुपए जैसी बड़ी रकम अदा की थी। कादर खान साहब टेलीविजन पर एक कॉमेडी शो हंसना मत कर चुके थे, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। अमिताभ बच्चन साहब के अलावा कादर खान साहब ऐसे कलाकार थे जिन्होंने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के आपस में प्रतिस्पर्धी कैंपों में काम किया। अमिताभ बच्चन साहब की कई सफल फिल्मों के अलावा कादर खान साहब ने हिम्मत वाला, कूली नंबर 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरी मांग, कर्मा, सरफरोश और धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के संवाद लिखे थे। 2013 में कादर खान साहब को उनके फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। कादर खान साहब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के स्माइल यूसुफ कॉलेज से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर चुके थे। फिल्मों में कैरियर बनाने से पहले कादर खान साहब MH सैबू सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। कादर खान साहब 1982 और 1993 में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर जीत चुके थे। कादर खान साहब को 1991 में बेस्ट कॉमेडियन का और 2004 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल का फिल्म फेयर मिल चुका। कादर खान साहब को 9 बार बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर फिल्म फेयर में नामांकित किया गया। 1970 के दशक में कादर खान साहब ने गृहिणी हाजरा खान से अरेंज मैरिज की। कादर खान साहब के 3 बेटे हैं, शहनवाज खान, कुदरोज खान, सरफराज खान। उनके सबसे बड़े बेटे कनाडा के एक हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उनके दूसरे बेटे सरफराज खान एक अभिनेता और निर्माता हैं जो तेरे नाम और वांटेड जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
उनके सबसे छोटे बेटे शहनवाज खान कनाडा में निर्देशन, संपादन और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया। उन्होंने मिलेंगे मिलेंगे, वादा और हमको तुमसे प्यार है जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशन के रूप में अपना करियर शुरू किया। कादर खान साहब ने 31 दिसंबर 2018 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थी। वो 300 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे।